वस्तु है ना, तो उसको में एक चीज गारंटी होगा, एक चीज एकदम गारंटी होगा, और वो क्या होगा? परिमाण। परिमाण आपका गारंटी होगा, दिशा हो चाहे ना हो, परिमाण जरूर हो। सुनिए, आज आपकी जो टॉपिक होगी समान तथा असमान गति। इससे पहले आप दूरी पढ़ चुके हैं, विस्थापन पढ़ चुके हैं, विश्राम पढ़ चुके हैं, चाल पढ़ चुके हैं। इतना चीज छोड़िए, नहीं पढ़ाई हुआ है। अब समझिए कि आज जो है ना आपका गति ही पढ़ना है, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर गति ही है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मोशन, गति। और आज पढ़ने वाले हैं समान या असमान गति, या इसी का नाम आपको एक समान गति अथवा असमान गति देगा। तो वो एक ही चीज है, आप समान कहिए अथवा असमान कहिए। देखिए, कोई भी वस्तु जो है, सुनो, अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उससे हम लोग एक समान गति कहते हैं, और जब समान समय में असमान दूरी तय करे तो उससे हम लोग असमान गति कहते हैं। हम कैसे इसको समझिए, आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पास 1 बज रहा है और 1 बजे कोई वस्तु आपका यहाँ पास है, यहाँ से यहाँ मान के चलिए कि 20 किलोमीटर की दूरी तय कर करके 2 बजे आपका यहाँ पहुँच गया, ठीक है। और फिर यही बस 20 किलोमीटर की दूरी तय किया है, 3 बजे यहाँ पहुँच गया है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, समझिए इसको ठीक से, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो पढ़ाई का कोनो फायदा ना है। कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसने कितना है? 20 किलोमीटर। इसका भी दूरी 20 किलोमीटर है। आप समय देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में 1 आवर का समय लग रहा है। यहाँ से यहाँ भी दूरी कितना लग रहा है? 1 घंटा लग रहा है, और दूरी भी सेम समय करता है। आप कह सकते हो ना कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। तो इस बस की जो चाल होगी ना, इसको हम लोग बोलेंगे समान चाल, माने एक समान चाल। तो आप याद रखिएगा कि ये आपका क्या है? बस। और यहाँ से जो इसकी गति होगी ये आपका एक समान गति होगा, एक समान गति, एक समान गति, ठीक है। अब एक कंडीशन हम और लीजिए, केस नंबर 1 है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं केस नंबर 2। अगर मान लीजिए कि सेम बस रहता और इसका भी पॉइंट सेम है, मान के चलिए आपका बस और यहाँ पास 1 बज रहा है और ये 20 किलोमीटर की दूरी तय किया है, और यहाँ 2 बजे आपका ये बस यहाँ पहुँच गई, ठीक है। और फिर यहाँ 3 बजा है, या इतना मान के चले कि ये कोई बिंदु है सी, जैसे इसका नामकरण करते ए बी और सी, और ए बी सी, तो ए बी के बीच की दूरी 20 किलोमीटर और बी सी की दूरी बात के हम चलते हैं कि 30 किलोमीटर है। और यहाँ बस पहुँची है, वो बस आपका पहुँची है 3 बजे। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पास गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पास 1 घंटा में आप देखिए तो 1 घंटा में आपका 20 किलोमीटर का दूरी तय किया। और जबकि यहाँ देखिएगा तो 1 घंटा समय है, 1 आवर है, लेकिन 1 आवर में यहाँ पास 30 किलोमीटर दूरी तय किया। अब बताइए कि यहाँ पास कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर लिया, जो कि यहाँ पास आप देखिए तो कम समय में कम दूरी तय किया। मतलब कि इसका दूरी बराबर नहीं है, लेकिन समय इसका बराबर है कि नहीं? यहाँ क्या हो रहा है? समय भी बराबर है, दूरी भी बराबर है। तो जिसमें समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा उसे हम लोग एक समान गति कहेंगे।
और यदि आपका डिफरेंट समय में डिफरेंट दूरी तय कर ले, मतलब कि समय आपका भिन्न भिन्न हो, दूरी भी भिन्न भिन्न हो, या एक ही समय में भिन्न भिन्न दूरियां को तय कर ले, तो उससे हम लोग बोलते हैं असमान गति। तो मोस्ट ऑफ देम थिंग जो आपके पास होगा मोशन में, वो आपका एक समान गति का नहीं होगा। आप बाइक चलाते हो तो क्या हमेशा आपका बाइक का स्पीड सेम रहता है? नहीं रहता है। अगर मान के चलिए चल रहे हो तो ठोकर आ गया सामने, तो वहाँ पास बाइक आप धीरा कर लोगे। मान के चलो तुम चल रहे हो, कौन अच्छा सा दिख गई, तो वहाँ पास बाइक धीरा कर लोगे, चला एक झलक देख लेते हैं, उसके बाद फिर जाओगे, तो वहाँ पास आपका बाइक का स्पीड कम हो जाएगा कि ना हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। कौन डीजे पार कर रहा है, देखो सुनने के चक्कर में बाइक एकदम धीरा कर लेगा, और फिर अगर हम सन्नाटा मिलेगा तो वहाँ पास हम हुड़क सुकुन मार के पार होता है। तो वहाँ पास बताइए तो कि बाइक आपका जो स्पीड होता है बाइक का वो समान रहता है? कभी समान नहीं रहता है। तो आप बाइक का स्पीड, बाइक को आप एक समान चाल में चला ही नहीं सकते हो, कभी नहीं चला सकते हो। साइकिल भी नहीं चला सकते हो। तो ज़्यादा पैरवा दुखाने लगता है तो थोड़ा सा खड़ा हो लेता है पेंडिलेवे पर, नहीं तो फिर स्लो हो जाता है। फिर अगर मान के चलो कि तुम पीछे जा रहा हो तो और दिख गया आगे कि चल हमारे दोस्त वो आगे निकल गया है, मारेगा एकदम खड़ा होकर पंडिल भनाक से पहुंच जाएगा उसके पास। तो वहाँ पास क्या आपका गति समान रहता है? ट्रेन का भी गति समान नहीं रहता है। अब रियर मतलब बहुत रेयर केस में आपको बहुत सारे ऐसे चीज मिल जाएंगे जिसका गति समान। जैसे ट्रेन में आप चलिए तो जिस समय ट्रेन स्टेशन से खुल जाती है उसके ढेर दूर के बाद, मान लीजिए कि एक स्टेशन के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है, तो 100 किलोमीटर की दूरी है ना, तो उस कंडीशन में ट्रेन कुछ दूरी आपका एक समान चाल से चल सकती है। जैसे स्टेशन से खुलेगा, जैसे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे पहुंचेगा तो वो ट्रेन का चाल को फिक्स कर दिया जाता है और उसी चाल से चलते रहेगा, और जैसे स्टेशन के नज़दीक पहुंचेगा तो उसकी चाल कम हो जाएगा। दोनों स्टेशन से कुछ दूरी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बीच वाला दूरी होता है उस दूरी पर उसका चाल समान होता है कि नहीं, तो उस समय हम लोग उसको कह सकते हैं बिकॉज की रेल होती है, ट्रेन के बीच में कोनो अवरोधक नहीं रहता है, कोई रुकावट नहीं, पूरा सिग्नल उसका खाली मिलता है। लेकिन हम लोग साइकिल चलाते हैं तो मिलता है, चला रहे तो बीचवा में से आओ पार हो जाता है कौची, तो उस समय क्या ठोक दोगे उसको? ठोक भी देगा तो चाल कम हो जाएगा, चाल कम हो जाएगा। तो हम लोग अगर देखें तो हम लोग के आसपास में जितना गति होता है वो लगभग क्या है आपका असमान गति है, असमान चाल है, असमान गति है। और जैसे असमान गति होगा तो उसकी चाल भी असमान हो जाएगी। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो थोड़ा ना स्पीड में ज़्यादा बेसी घूम जाता है, नहीं घूमता है, नहीं घूमता है, मतलब एक समान चाल से घूमता है। लेकिन हाँ एक लंबे समय के बाद इसकी थोड़ा सा स्पीड क्या होता है, कम बेसी हो जाती है, कम बेसी हो जाती है, उसका अलग लॉजिक है। लेकिन आप पृथ्वी की गति को एक समान गति मान सकते हैं, चंद्रमा की गति को आप एक समान गति मान सकते हो। लड़की की गति एक समान होगा क्या? इन्होंने होगा। लड़का की गति एक समान, उसको और तरह के चल, कुछ दूर के बाद फिर दम बीचेगा, तो उस समय बहुत भयंकर चाल चलती है। इसीलिए उन लोग के चाल पर क्या हो सकता है, असमान चाल हो सकता है। मतलब कि जितना भी नॉर्मल जो फिजिकल, मतलब आप लोग ड्राइव करते हो कार की गति क्या होगा बताइए तो? सब असमान चाल होगी, सबके सब असमान चलते। अगर इसको डिफाइन करना चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है साला भचा भचा कर रहा है, मैं चुप रहेगा तो आया तो पटक देंगे उठा के। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तब उसे क्या बोलते हैं? तब उसे एक समान गति बोला जाता है। तब उसे क्या बोलेंगे? एक समान गति बोलेंगे, ठीक है। असमान गति में आइए, तो असमान गति किसको कहेंगे? तो यदि कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरी, यदि झोटैला लोग तो बदमाश होते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय में, फिर तक रहा है, यदि कोई वस्तु समान समय में डिफरेंट दूरी भिन्न लिखा रहा है, भिन्न
भिन्न भिन्न दूरी तय करता है। जब भिन्न भिन्न दूरी तय करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? असमान गति बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसको राइट कीजिए, उसके बाद इसका आगे पढ़ाते हैं। देखिए एक टॉपिक इसका और बचा हुआ है, ऐसे फिर हम और आगे बढ़ेंगे। और वो सदिश और अदिश जो कि सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसके बाद आपको टोटल टॉपिक में सदिश और अदिश वर्ड आएगा। ऐसे खींच तो खींचा जाएगा पैरवा, नहीं सोचते हैं कातिया 2.5 किलो की हाथ है। सुनिए, एक आपका सदिश और एक होगा अदिश। अदिश राशि, ठीक है, सदिश और अदिश राशि। देखिए फिजिक्स आप पढ़िए तो फिजिक्स में आपको जितना भी वर्ड आता है, जैसे आप वेग, विस्थापन, दूरी, चाल, ये सारे के सारे क्या है? आपका राशि है। और इन सारे राशियों में आप देखिएगा तो कुछ राशियां ऐसी है जो आपका बिना डायरेक्शन के आप ज्ञात नहीं कर सकते। परिमाण तो सब में होगा। जैसे आपको कोई बोल दिया कि आप 2 किलोमीटर चलिए, तो 2 किलोमीटर चलिए, तो 2 किलोमीटर जो बोला है ना आपका, वो आपका परिमाण कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। और अगर उस मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन दे दे, मतलब कि चलना किधर है, तो फिर उसको हम लोग दिशा बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी राशि में 2 ही चीज हो सकता है, चाहे तो परिमाण होगा या दिशा होगा या दोनों होगा। और इन्हीं चीज़ों से कोई भी राशि को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर आपको जनरली बोल दिया जाए कि 4 किलोमीटर चल जाइए, आप आराम से चल जाइएगा, नहीं कहूँ चल जाओ, ओकरा से क्या दिक्कत है। लेकिन आपको ये बोलो, ये कोई बोल दिया जाए, किसी को बोल दिया जाए कि आप यहाँ से पूरब चल जाओ 3 किलोमीटर, नानी घर पहुँच जाओगे, नहीं। लेकिन यहाँ से अगर खाली ये कह दे कि 3 किलोमीटर आप पूरब चल जाइए, पहुँच जाओगे। लेकिन अगर कोई आपसे ये कह दे कि 3 किलोमीटर चल जाओ, नानी घर पहुँच जाएगा, तो खुजलावे लगेगा। कहने 3 किलोमीटर जाए, समझना रे बात, इधर जाए कि इधर जाए कि इधर जाएंगे तो पहुँच जाएंगे वन्नी नरसिंहपुर, इन्हें चल जाओगे तो पहुँच जाएंगे उल्टा। अब सोचिए तो गलती है कि नहीं है। तो आप देखिए किसी भी राशि को प्रमाणित करने के लिए हमें 2 चीज की आवश्यकता पड़ती है, और जिसमें दोनों चीज आपको साथ साथ रहे उसको सदिश बोलते हैं, और जिसमें केवल एक चीज हो उसे अदिश बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 राशियां होगी, एक सदिश, एक क्या है? सदिश। और सदिश राशि वैसी राशि होती है, इसको वेक्टर बोला जाता है, इसको स्केलर बोला जाता है, वेक्टर और स्केलर। तो इसमें सदिश राशि की आप बात कीजिए तो सदिश राशि वैसी राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। सदिश क्या होता है? वैसी, सुनो पहले, वैसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण, निशा नहीं, दिशा, परिमाण, वैसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, दोनों हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? सदिश बोलेंगे। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाएगी? आपका विस्थापन आ जाएगा, वेग आ जाएगा, इस तरह से आपको बहुत सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, आप समझिए नहीं। अब देखिए इसको और बेहतरीन ढंग से समझिए कि अगर चाल की बात कर दे आपसे ना, तो चाल सदिश कैसे हो सकता है? अगर आपको कोई ये बोल दे कि आप 5 किलोमीटर की स्पीड से आप चलिए, 5 किलोमीटर की स्पीड से चलिए, तो बताइए तो कि 5 किलोमीटर की स्पीड से अगर चलने के लिए आपको बोल दे तो कोई जरूरी है कि आप दाखिने भर चलेंगे? जाने हमको आसान मिल जाएगा, उन्हें फटाक सुन चल देंगे, तो उसमें दिशा की कोई जरूरत है? और जब दिशा की उसमें डायरेक्शन है ही नहीं, तो सदिश कैसे हो सकता है? सदिश उसी को बोलते हैं जिसमें दिशा हो, यानी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, कोई भी दिशा दिया रहे, ऊपर नीचे टनहू, तब वो आपका सदिश कहलाता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सदिश कहेंगे। और यदि आपको राशि में से दिशा को हटा दिया जाए, जैसे विस्थापन की आप बात कर रहे हो, तो विस्थापन सोचिए तो वो विस्थापन किसको कहते हैं? तय की गई मिनिमम
मिनिमम दूरी को विस्थापन कीजिए। तो आप कहते हैं, तो आप सोचिए ना कि अगर वस्तु यहाँ से यहाँ ऐसे चला है, तो अब बताइए कि इसका मिनिमम दूरी एक निश्चित दिशा में ना होगी। अब इधर थोड़ा ना ऐसे कोई इधर माप लेगा, नहीं। तो इसके बीच की दूरी अगर मिनिमम ही है तो एक निश्चित दिशा में है कि ना है। अगर निश्चित दिशा में है तो निश्चित दिशा में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। लेकिन विस्थापन में क्या रहा है, तो मान के चलिए यहाँ से यहाँ 5 मीटर है और एक निश्चित दिशा है, तो परिमाण और दिशा दोनों आ गया। तो परिमाण और दिशा जब दोनों आता है तो उसे हम लोग सदिश बोलते हैं। अगर मान के चलो कि आपसे आप किसी का एड्रेस, देखिए एक चीज और समझिए, अगर कोई एड्रेस दे दे, एड्रेस मतलब एड्रेस मैंने समझ में आ रहा है, उस मंजिल तक आपको पहुंचना है, तो उस मंजिल तक आपको पहुंचना है, अगर एड्रेस दे देना तो वो सदिश हो जाएगा, वो आपका सदिश। जैसे मान लो कि आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, रेफरेंस खड़े हैं, और आप नया स्टूडेंट है, आपसे कोई पूछ, मतलब आपको पता नहीं कि आरबीआर किधर है, और आपको आरबीआर जाना है, आरबीआर जाना है, तो खुद ही सोचो, तो कोई ये पूछ दे आपको, या आप उससे ये पूछे कि आरबीआर हमको जाना है, कैसे जाए। अगर मान लो कि जिससे आप पूछे हो, समझ में, ठीक है, जिसको से पूछे हो वो खाली कहा था कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर चल जाइए, आप आरबीआर पहुँच जाओगे। तो पहुँच जाओगे, खुजलावे लगोगे। कौन आदमी पागल से पूछ दिए, बताइए। वहाँ पास आप नहीं पहुँच पाओगे, कुछ भी कर लीजिए आप नहीं पहुँच पाओगे। 1.5 किलोमीटर कहाँ जाओगे। अगर 1.5 किलोमीटर उत्तर चल दिए रेलवे ढिवार स्थान से, तो सोचो तो कर्मी पहुँच जाओगे, नहीं पहुँचेगा, कर्मी स्कूल पहुँच जाओगे। और 1.5 किलोमीटर कहीं इधर आ गया मतलब कि पूरब आ गया, तो सीधे माई गुमटी पहुँच जाओगे। अब बताओ कि वहाँ पास क्या है, आपका दिक्कत है कि नहीं है। अब वहाँ पास सोचिए कि किसी वस्तु को डिनोट करने के लिए हमको क्या पड़ रहा है, वहाँ पास दिशा की जरूरत पड़ रही है ना। तो दिशा की अगर जरूरत पड़ रही है, यानी डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, तो उसे हम लोग सदिश बोलेंगे। लेकिन दूरी आपका सदिश राशि नहीं है, अदिश। लेकिन वहाँ पास हम किसी चीज़ की एड्रेस पूछ रहे हैं, तो एड्रेस पूछ रहे हैं, तो बिना दिशा का कैसे काम चलेगा। अब तुमको एक कोई पूछ रहे कि यहाँ से, मतलब ये बता दे कि यहाँ से आप 1.5 किलोमीटर दक्षिण चले जाइए, आरबीआर पहुँच जाइए, आराम से पहुँच जाओगे। तो वहाँ पास देखिए 1.5 किलोमीटर आपका परिमाण हो गया, समझ में आ रही बात। 1.5 किलोमीटर आपका परिमाण हो गया, और दक्षिण तो वो दिशा हो गया, समझ में आ रही बात। तो उसको हम लोग सदिश बोलेंगे, समझ में आया। बेहतरीन ढंग से सदिश किसको कहते हैं, सदिश जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो जाए। ज्यादा खा लेगा वो वाला नहीं, समझ में आ रहा है। अरे वो देखो कुछ ही सोच रहा था, अजीब लड़का खा रहा, 6 गो पागल, 2 दिन में सिकुड़ जाएगा। सुनो यार, एक आप समझिए, पॉजिटिव सोच रखो ना, ये सब लड़की लोग सोचते, तो लड़का होकर कैसे सोच लेता है। अब देखिए, अगर आप बात कीजिएगा, ये सदिश हो गया। अब बात करते हैं हम लोग अदिश की। तो अपन वाला पाचन क्रिया करवा दो ना, अच्छा सुना होगा। लग गया ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अगर एकर लीवर कमजोर हो गया है ना, तो कौनो दिक्कत ना है। अगर तोहर कमजोर हो गया ना, तो समझ लो कि आ रहा है खाए पिए वाला दिन, समझ लो। तो बनाते हैं कि क्या लेकर 6 गो हो जाए, मजा आ जाए। आदेश, ठीक है, आदेश सुनिए। आदेश का स्कॉलर बोला जाता है। आदेश मतलब सदिश के पहले, मतलब दिश के पहले आदेश लगे। आदेश मैंने बिना दिशा वाला, बिना डायरेक्शन वाला। तो आदेश किसको कहेंगे, आप समझ रहे हैं। देखो कोई भी चीज वस्तु है ना, तो उसको में एक चीज गारंटी होगा, एक चीज एकदम गारंटी होगा, और वो क्या होगा, परिमाण। परिमाण आपका गारंटी होगा, दिशा हो चाहे ना हो, परिमाण जरूर हो। अरे सबसे ज्यादा चुप रहिए आप। अरे दिशा का मतलब डायरेक्शन है, डायरेक्शन बोलते हैं तो लड़की लोग ऐसे देख तो उसको तो बाई ले ले। समझिए, आदेश क्या होता है,
कि वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, ठीक है, वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं कि वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उससे अदिश बोला जाता है, स्केलर बोला जाता है, ठीक है। अदिश में कौन कौन आ जाएगा बताओ तो। कोई व्यक्ति डांस कर रहा है तो डांस करने में उसको दिशा की क्या, डायरेक्शन की क्या जरूरत है? अरे बिना डायरेक्शन के डांस कर देगा। अब बताओ ना कि यहाँ डांस करते हो, मूवमेंट देखो, कानू कर सकता है, उन्हों जाएगा मतलब बताओ, यहाँ से डांस कर रहा है तो उधर से 10 रुपया दिखाओगे तो वहाँ पहुँच जाएगी। अब बताइए तो वहाँ पास डायरेक्शन की कोई जरूरत है? कौन जरूरत ना है, तो उसको हम लोग अदिश बोलेंगे। विद्युत में अब देखिए तो उसमें डायरेक्शन की क्या जरूरत है? कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। चाल, डायरेक्शन की क्या जरूरत है? आप चल लीजिए, चाल जाने मौका मिलो उन्हें भाग लीजिए। जैसे कोई बच्चा लोग पिटाइत रहेगा तो मौका देखता है कहने फुटुक सुकुन निकले, तो वही नहीं देखता कि अगर यहाँ पिटा रहे तो हम दाखिने भर भागेंगे, इन्हू मौका मिले तो खुड़ुक सुकुन निकल जाएगा। तो बताइए कि वहाँ चाल में डायरेक्शन की क्या जरूरत है? आप चलते रहिए जाने मन है उन्हें, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं हो, दिशा की जरूरत ना हो, उसको हम लोग अदिश बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आपका आ जाएगा? चाल, दूरी। अब दूरी में बताइए, दूरी में डायरेक्शन की क्या जरूरत है? द्रव्यमान। अब आलू खरीदे जाओगे तो बोलोगे कि हमरा पश्चिम भर से 4 किलो आलू दियो, ऐसा नहीं बोलोगे, सिर्फ क्या बोलोगे कि हमको आप आलू दे दीजिए, तो आलू दे मुझसे दे देगा, ऐसा छोड़ूंगा। अब अभी तुम तौलाते हो तो बोलते हैं कि हम दक्षिण भर से 20 kg है, पश्चिम भर से 4 kg है, ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो द्रव्यमान में डायरेक्शन की कोई जरूरत ना है, तो डायरेक्शन की जरूरत ना है तो वो कैसा राशि? अदिश राशि। लेकिन परिमाण तो है ना आपका, 20 kg, 30 kg, 50 kg परिमाण है ना, तो वो आपका परिमाण है, केवल डायरेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि हम नीचे से 10 kg ऊपर से 20 kg, ऐसा नहीं है। तो नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान भी आपका क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो सदिश अदिश आपको अच्छी तरह, सदिश अदिश आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। लो अब उसको लिया भाई, कोई दिक्कत सदिश में समझ लिए ठीक से? अब इसको राइट कर